गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पहचान गया होगा है ना। होली कैसा बीता वो मैसेज करके ज़रूर बताना है। होली तो अच्छा ही बीता होगा और सारा वीडियो भी जा रहा था और फिर से वीडियो जा रहा है आपका। आज सेट 2 हम लोग पढ़ा रहे हैं और ध्यान से देखिएगा। सारा क्वेश्चन क्या है आपका, एकदम आसान क्वेश्चन आएगा। आसान क्वेश्चन है, उसको सिर्फ सेट से बाहर क्वेश्चन आपका नहीं रहेगा, सिर्फ समझना है उसको, अच्छा से क्या है बनाना है ना। तो टाइम नहीं गवाते हैं, देखते हैं सेट 2 में क्या है। सेट 2 चल रहा है और सेट 2 में हम लोग देख रहे हैं कि 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। पहला नंबर देखिएगा, लेट आई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ रूट एक्स माइनस 1 अपन देखो रूट एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स, ए माइनस बी का होल स्क्वायर में इसको तोड़ेंगे तो हम लोग लिखेंगे क्या बाबू, देखिए ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस क्या होगा बी स्क्वायर 1 अपन रूट एक्स का क्या होगा होल स्क्वायर इंटू यहाँ क्या होगा डी एक्स, ये और ये क्या होगा कट जाएगा तो यहाँ पे आएगा क्या बाबू, इंटीग्रेशन ऑफ x माइनस 2 प्लस 1 बाई एक्स इंटू देखो डी एक्स। अलग अलग इंटीग्रेशन है, x इंटू डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 2 इंटू डी एक्स इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स इंटू डी एक्स। एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 कॉन्स्टेंट का 2x, इसका इंटीग्रेशन लॉग मोड x प्लस देखो c हो गया। क्लियर है। ये माइनस बी का होल स्क्वायर बोल रहा है कि फाइंड द ऑर्डर एंड डिग्री। क्या निकालना है बाबू, ऑर्डर निकालना है और डिग्री निकालना है। तो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन आर देखिएगा d2y बटे देखो dx स्क्वायर का क्या होगा होल क्यू प्लस dy बाई dx का क्या होगा होल स्क्वायर प्लस कॉस क्या हो जाएगा dy बाई dx प्लस 11 इक्वल टू 0। बैठिए कुर्सी पर बैठिए। देखो तो सबसे अधिक बार जो डिफरेंशिएशन रहेगा वो ऑर्डर होगा। कितना बार डिफरेंशिएशन है, 2 बार। और डिग्री क्या होगा, अनडिफाइंड होगा। क्यों डिग्री, क्योंकि एंगल में है, कॉस का एंगल में है, इसलिए डिग्री क्या होगा, अनडिफाइंड होगा। तो हम लोग यहाँ डिग्री क्या लिखेंगे बाबू, देखिए डिग्री बराबर क्या होगा, अनडिफाइंड। डिग्री क्या होगा, अनडिफाइंड होगा। उसी जैसा क्या है जरा ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ लेमडा। लेमडा का सॉरी यूनिट वेक्टर निकालना है। 3rd नंबर देखिएगा। तो यूनिट वेक्टर निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले वेक्टर ए इक्वल टू यहाँ क्या देखो आई वेक्टर प्लस देखो जे वेक्टर माइनस क्या के वेक्टर। तो पहले इसका मैग्नीट्यूड निकाल दीजिए। मैग्नीट्यूड आई जे आर के कोफिशिएंट का होल स्क्वायर होगा, इसे 1 का स्क्वायर और ये माइनस 1 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा √3 होगा। ठीक है। अब यहाँ से हम लोग लिखेंगे यूनिट वेक्टर का फार्मूला यहीं लिख दें, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। यूनिट वेक्टर बराबर क्या होगा, वेक्टर ए अपन क्या होगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। ठीक है। अब यहाँ से थोड़ा सर्दी हो गया है। तो यूनिट वेक्टर ए बराबर आई वेक्टर प्लस देखो जे वेक्टर माइनस क्या है के वेक्टर अपन क्या है √3, ये आपका क्या है फाइनल आंसर। ठीक है। देखो 4 नंबर क्वेश्चन में क्या है, परपेंडिकुलर है, लेमडा का वैल्यू निकालना है। वेक्टर ए बराबर 3i प्लस देखो जे वेक्टर माइनस 2 के वेक्टर, वेक्टर बी इक्वल टू आई वेक्टर लेमडा जे वेक्टर माइनस 3 के वेक्टर। बोला क्या परपेंडिकुलर है, तभी किसका वैल्यू निकालना है, लेमडा का। किसका वैल्यू निकालना है, तो ए डॉट बी बराबर क्या है 0। ए डॉट बी बराबर क्या है 0। तो ए का वैल्यू रखेंगे 3i प्लस जे वेक्टर माइनस 2 के वेक्टर डॉट यहाँ क्या होगा आई वेक्टर लेमडा जे वेक्टर माइनस 3 के वेक्टर बराबर देखो 0। आई डॉट आई 1 हो जाएगा, जे डॉट जे भी 1 हो जाएगा, के डॉट के भी कितना होगा 1 होगा। ठीक है। तो यहाँ 9 प्लस देखो लेमडा इक्वल टू 0, लेमडा इक्वल टू क्या होगा -9। कोई प्रॉब्लम है। इसी जैसा आगे क्या, हाँ गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, है ना। सेट 2 चल रहा है और बार बार बोल रहे हैं सेट से आपका क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा। अभी टर्म 2 का चल रहा है। कल से जो वीडियो जाएगा आपका वो टर्म 1 के लिए जाएगा। ध्यान से देखना होगा और उसको क्या होगा रिवीजन करते रहना होगा ना। कल से ऑब्जेक्टिव बोला जाएगा तो ऑब्जेक्टिव का वीडियो आप 40 क्वेश्चन है ना टर्म 1 में ऑब्जेक्टिव, तो 40 में आपका 30-35 मिनट का वीडियो जाएगा। तो ध्यान से उसको वीडियो को देखना और उसको क्या है बनाते जाना। ठीक है। तो आज देखते हैं हम लोग क्या है सेट 2 का। देखो क्या है, लेट आई बराबर √x माइनस 1 बाई √x का होल स्क्वायर। तो पहले इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर में तोड़ें, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस क्या होगा b स्क्वायर। ठीक है। अब यहाँ से देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर में ये कट गया, अलग अलग इंटीग्रेशन किए। x का इंटीग्रेशन अब मालूम होगा एक्स स्क्वायर बाई 2, कॉन्स्टेंट का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन 1/x होगा। ठीक है।
अब देखिएगा क्या है, d2 डिफरेंशियल इक्वेशन में ऑर्डर और डिग्री निकालने बोल रहा है। तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इज कॉल्ड क्या होगा, ऑर्डर, द पावर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। लेकिन यहाँ क्या है, एंगल में है, इसलिए यहाँ क्या होगा, ऑर्डर 2 होगा और डिग्री क्या होगा, अनडिफाइंड होगा। क्लियर है। अब इसमें बोला यूनिट वेक्टर निकालने के लिए, तो यूनिट वेक्टर का जो फार्मूला आपका होगा कि यूनिट वेक्टर के लिए पहले मैग्नीट्यूड चाहिए, क्या चाहिए पहले, मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड के लिए हम लोग क्या किए, सबका आई जी आर के कोफिशिएंट का होल स्क्वायर के √3 आया। तो यूनिट वेक्टर बराबर वेक्टर ए बटे मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, तो आई प्लस जे माइनस के बटे √3 होगा। ये तुम्हारा क्या हो गया, आंसर। ठीक है। अब यहाँ से बोला है कि लैम्डा का वैल्यू निकालना, परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर है तो ए डॉट बी बराबर 0, आई डॉट आई 1 हो जाएगा, जे डॉट जे 1 हो जाएगा, के डॉट के कितना होगा 1, 6 और 3 कितना होगा 9, ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में। ठीक है। अगला क्वेश्चन में बोला इफ ए लाइन मेक्स एन एंगल्स विथ एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइन निकालना है। तो इफ ये अल्फा बीटा गामा बी द एंगल्स दैट ए मेक्स विथ कोऑर्डिनेट एक्सिस, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर बराबर कितना होगा 1। ठीक है। अब देखो सबका एंगल बोल रहा है इक्वली इंक्लाइंड है, यानी अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा। इक्वेशन 1 में क्या किया, जहाँ जहाँ बीटा है वहाँ वहाँ क्या लिया, अल्फा, तो 3 कॉस स्क्वायर अल्फा, अल्फा बराबर 1/3, अल्फा बराबर प्लस माइनस 1/√3। ठीक है। यानी यहाँ क्या, अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा बराबर कितना होगा, प्लस माइनस 1/√3। अब यहाँ से हेंस द रिक्वायर्ड डायरेक्शन क्वेश्चन 1/√3 1/√3 1/√3 एक नेगेटिव में आएगा। ठीक है। अब बोला डायरेक्शन क्वेश्चन ऑफ एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस में क्या होगा 1 0 0, वाई एक्सिस में 0 1 0, जेड एक्सिस में 0 0 1। ठीक है। अब पी ए और प्रॉबिलिटी बी, प्रॉबिलिटी ए बाई बी इंटरसेक्शन निकालना है। तो पहले ये 2 गुना में 30 के बराबर में होगा, प्रॉबिलिटी बी में बराबर में होगा। अब ये गुना में कहाँ भेज दिया, भागम। ठीक है। प्रॉबिलिटी ए बाई बी, प्रॉबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बटे प्रॉबिलिटी ऑफ बी। अब ये भागम ऊपर कहाँ चल जाएगा, गुना में, ये 5 5 कटेगा, ये गुना में भागम आ गया। कोई प्रॉब्लम है? ठीक है, जल्दी लिखिए इसको। हाँ देखिएगा आगे क्या, यहाँ से 8 नंबर सेक्शन बी में आ गए हैं। तो सेक्शन बी में यहाँ से क्या एंगल क्या है, कॉस एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी। तो क्या होगा, बी माइनस ए से हम लोग डिवाइड और मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कॉस में प्रश्न किससे करेंगे, साइन से। अब साइन से करने के बाद यहाँ देखिएगा ब्लू पेन को, यहाँ एक्स क्या पॉजिटिव में है और ऊपर एक्स का टर्म आया नहीं, इसलिए एक्स को क्या किए, यहाँ देखो घटा दिया और एक्स को यहाँ किए जोड़ दिए। अब दो का देखो फॉर्मेट बना दे रहे हैं, इस सब दोनों का फॉर्मेट बना, इससे माइनस कॉमन, तो माइनस गुना प्लस क्या हो जाएगा माइनस, इसको ए मानेंगे और इसको क्या मानेंगे, बी मानेंगे। देखो साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। ठीक है। अलग अलग डिवाइड करने के बाद कट जाएगा, कट गया। साइन बटे कॉस को क्या लिखे 10, साइन बटे कॉस को क्या लिखे 10। 10 का इंटीग्रेशन क्या होगा, लॉग मोड सेक एक्स, 10 का इंटीग्रेशन लॉग मोड सेक एक्स। ये भी आप आंसर लिखिएगा तो कम चल जाएगा। ठीक है। लेकिन लॉग ए माइनस बी लॉग ए बटे बी, फाइनल आंसर आपको ये होगा। ठीक है। अब यहाँ देखिएगा फार्मूला लाना है 9 नंबर क्वेश्चन में, ई एक्स एक्स माइनस 3 एक्स माइनस 1 का क्यू। ठीक है। तो हम लोग यहाँ से क्या लिखे हैं -1, और ये इसका फार्मूला क्या है, इस टाइप में फार्मूला बताया, ई के पावर एक्स एफ एक्स प्लस क्या एफ डाइस एक्स, याद आया सबको, बराबर ई एक्स और क्या होता है एफ एक्स होता है। इसलिए हम लोग -1 और -2 किए, -3 आ जाएगा, कि अलग अलग डिवाइड किए। डिवाइड करने के बाद देखो इसका डिफरेंशिएशन दिया है, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन -2 बटे 1 माइनस एक्स का क्यू हो जाएगा, तो ये प्लस गुना माइनस क्या होगा माइनस, तो ये डायरेक्टली लिखेंगे ई एक्स इंटू 1/1 माइनस एक्स का होल। ठीक है। कोई तो दिक्कत है? अब यहाँ से क्या सब्स्टिट्यूशन आया कि एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन है, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन यहाँ दिया हुआ है, तो हम लोग पहले डिफरेंशिएट किए, एक्स स्क्वायर का 2x ये गुना में भागा भेज दिए, यानी dt/2 बराबर क्या होगा x इंटू डी एक्स। ये 2 को हम लोग क्या किए बाबू, बाहर किए। बाहर कर देने के बाद हम लोग इसका इंटीग्रेशन किए, क्या किए इसका इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन e का पावर t का 80 हुआ। अब यहाँ डायरेक्ट लिमिट नहीं पुट करेंगे, क्योंकि x का t का वैल्यू कितना है, एक्स स्क्वायर है। एक्स स्क्वायर को पुट के x के जगह में पहले अपर लिमिट उसके बाद लोअर लिमिट, तो e1 और किसी के पावर 0 का वैल्यू 1 आ गया। ठीक है। अब यहाँ देखो प्रॉपर्टी लगा, तो प्रॉपर्टी में क्या होगा, 0 से π/2 साइन एक्स का पावर 2022 कॉस एक्स का पावर 2022 साइन एक्स का पावर 2022। तो बाय यूजिंग प्रॉपर्टी में क्या होगा, 0 से एफ एक्स इंटू डी एक्स अपर लिमिट जो लोअर लिमिट,
यानी स्पेशल केसेस में डायरेक्ट एफ ए माइनस एक्स लिखेंगे, याद आया। इस पर तो अपवाद वाला क्वेश्चन में क्या है, जीरो आंसर है, तो नॉमिनेटर में साइन एक्स माइनस कॉस एक्स रहेगा तब, बाकी सब में तुम्हारा क्या होगा, पाई बाय 4 आएगा ऐसा वाला। तो देखो प्रॉपर्टी में क्या होगा, लोअर लिमिट अपर लिमिट जोड़ एक्स हो जाएगा, तो एफ ए माइनस एक्स डायरेक्ट जीरो है, तो हम लोग डायरेक्ट करेंगे जीरो माइनस पाई बाय 2, कॉस साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स बराबर कॉस एक्स, कॉस पाई बाय 2 माइनस एक्स बराबर साइन एक्स, साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स बराबर कॉस एक्स। ठीक है, देखो नॉमिनेटर दोनों का आपस में क्या बाबू, इक्वल है, ये नॉमिनेटर और ये नॉमिनेटर इक्वल है, तो दोनों को ऐड करेंगे कट जाएगा, कितना आएगा 1, 1 का इंटीग्रेशन कितना हो गया x, x का इंटीग्रेशन के पहले अपर लिमिट उसके बाद लोअर लिमिट, पाई बाय 2 माइनस जीरो, यानी आई बराबर कितना होगा, पाई बाय 4। क्लियर है कि फिर से समझा दें कि यहाँ हमेशा ध्यान देना होगा कि कॉस में प्रश्न है तो साइन से मल्टीप्लाई डिवाइड करें। ठीक है, करने के बाद यहाँ एंगल क्या है, x है, इसलिए x को जोड़े और x को घटाएं, पहले घटा नहीं सकते क्योंकि x माइनस ये है ना, इसलिए हम लोग करने के बाद यहाँ से दोनों का हम लोग ब्रैकेट लिए, इसको ए माने इसको बी, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, अलग अलग डिवाइड किए कट गया, यहाँ भी क्या होगा, कट गया। अब 10 का इंटीग्रेशन लॉग मोड से 10 का इंटीग्रेशन लॉग ए माइनस बी लॉग ए बटे बी का फॉर्मूला लगा दें। ठीक है, अब यहाँ क्या है, ई एक्स इंटू एक्स माइनस थ्री का होल क्यू है, तो अब इसका डिफरेंशिएशन है, ऐसे करके फॉर्मूला बताया, बगल में लिखे जरा ध्यान दीजिएगा, ई एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स बराबर क्या होगा, ई एक्स प्लस देखो एफ एक्स प्लस सी हो जाएगा, तो हम लोग इसके फॉर्मेट में लाना होगा, तो लाने के लिए फॉर्मेट में -1 और -2 किए, -2 और 1 नहीं करेंगे क्योंकि डिनोमिनेटर का फॉर्मेट क्या -1 है, इसलिए -1 किया क्योंकि अलग अलग किए कट जाएगा। अब इसका डिफरेंशिएशन दिया है, तो इसका डिफरेंशिएशन दिया थी ई एक्स इंटू 1/x का होल स्क्वायर प्लस सी। ठीक है, अब इसमें डायरेक्ट क्या है, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, तो एक्स स्क्वायर को पुट करेंगे, ये आएगा एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x dt बटे 2 आ गया, x इसका dx का वैल्यू dt बाई 2, ई का पावर x का इंटीग्रेशन ई के पावर x हो जाएगा, होने के बाद t बराबर एक्स स्क्वायर है, पहले अपर लिमिट उसके बाद लोअर लिमिट। ठीक है, अब यहाँ क्या है, पहले अपर लिमिट बाय यूजिंग प्रॉपर्टी करने के बाद ये कॉस पाई साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स कॉस, कॉस पाई बाय 2 माइनस साइन, साइन पाई बाय 2 माइनस कॉस, दोनों को जोड़ेंगे 1 आएगा, 1 का इंटीग्रेशन x हो गया। अब यहाँ से आई बराबर कितना होगा, पाई बाय 4 हो गया। कोई दिक्कत है, जल्दी लिखिए। देखिएगा आगे क्वेश्चन नंबर हम लोग पहुँच गए, क्या क्वेश्चन नंबर 12 में बोला राइट एंगल है, तो राइट एंगल दिखाने के लिए 3 को वर्टिसेस स्टेप में दिया है, ओ ए ओ बी और ओ सी दिया है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो ये पोजीशन वेक्टर में दिया, ओ ए बराबर 2i माइनस जे प्लस के, ओ बी बराबर i माइनस 3j माइनस 5 के, ओ सी बराबर 3i माइनस 4j माइनस क्या होगा 4k। ठीक है, अब ए बी निकालेंगे तो ओ बी माइनस ओ ए करेंगे। ठीक है, तो निकालने के बाद देखो ओ बी का वैल्यू जो रखें और ओ ए का माइनस से इससे गुना करेंगे, प्लस से सब क्या हो जाएगा माइनस, आई के साथ में जे के साथ में के साथ में, मैग्नीट्यूड निकालें यानी ए बी के बराबर होगा, यानी मैग्नीट्यूड होगा, तो मैग्नीट्यूड आई जे आर के कोफिशिएंट का होल स्क्वायर हो जाएगा, 36 और 41 हो गया। अब बी सी निकालेंगे, ओ सी माइनस ओ बी हो जाएगा, तो ओ सी का वैल्यू और ओ बी का वैल्यू, ठीक है, माइनस से गुना करेंगे तो अंदर प्लस है, सब क्या हो जाएगा माइनस, और माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस, आई के साथ में घट गया, जे के साथ में घट गया, के साथ में। ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड निकाले, 2 दूनी 4, 1 इकाई 1 प्लस 1, कोई प्रॉब्लम है, √6 निकल गया। अब ओ सी निकालेंगे, ओ सी माइनस ओ ए, ओ सी का मान ओ ए का मान रखें, तो वो 1 रखने के बाद इसका भी मैग्नीट्यूड निकाला। अब यहाँ भुजा देखना है कि कौन भुजा किसको जोड़ने पे बराबर आएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखिए 41 है, 6 है और 35 है, मतलब 35 और 6 जोड़ेंगे तो 41 आएगा, तो बी सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर बराबर बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर होगा। ठीक है, तो अब यहाँ से करने के बाद जो आया 41 बराबर हैंस ए बी सी आर बट इसे ऑफ ए राइट एंगल। ठीक है, प्रोसेस में क्या है, पहले ओ ए ओ बी और ओ सी, क्लियर, तो ए बी निकालेगा ओ बी माइनस ओ ए करके, निकालने के बाद जो हम लोग का आया यहाँ पे इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे, मैग्नीट्यूड के बाद बी सी निकालेंगे ओ सी माइनस ओ बी करके, क्लियर है, करने के बाद यहाँ से हम लोग जो आएगा फिर बी सी निकालेंगे, ए सी निकालेंगे, ए सी निकालेंगे कैसे, ओ सी माइनस ओ बी करके, निकालने के बाद जो हम लोग का आया इसका मैग्नीट्यूड बराबर करेंगे। ठीक है, अब यहाँ एंगल निकालने को बोल रहा है, हमेशा ध्यान देना, तो एंगल निकालने के लिए तो इसको कंपेयरिंग भी कर सकता है, ऐसा क्वेश्चन स्ट्रेट लाइन क्या होता है, शॉर्टेज डिस्टेंस का भी होता है, लेकिन यहाँ से ध्यान देना होगा कि ये पैरेलल वेक्टर का खाली निकालते हैं, ये b1 और ये क्या माने b2 माने,
ठीक है। तो ये B1 हो गया, ये क्या हो गया B2 हो गया। तो A1 का तो नहीं निकालेंगे, जब भी एंगल निकलेगा पैरेलल वेक्टर का निकलेगा। किसका निकलेगा? पैरेलल का। निकालने के बाद B1 और B2 निकालने, लेट थीटा बी द एंगल B1 B2 मॉडुलस ऑफ B1 डॉट B2 बटे मैग्नीट्यूड ऑफ B1 मैग्नीट्यूड ऑफ B2। I डॉट I 1 हो जाएगा, J डॉट J 1 हो जाएगा, K डॉट K 1 हो जाएगा। ठीक है, I J का कोफिशिएंट का होल स्क्वायर होगा, I J का कोफिशिएंट का स्क्वायर होगा। देखो ये 49 का देखो 7 हो गया, 3 का ये होगा 7 का थीटा बराबर कॉस इनवर्स हो गया। कोई प्रॉब्लम है? अब यहाँ से प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। PE बराबर 0.6, PEF बराबर 0.3, P इंटरसेक्शन F बराबर 0.2। अब यहाँ यूनियन निकालना है, तो यूनियन का निकालने के लिए क्या होगा? इंटरसेक्शन माइनस होगा, और इंटरसेक्शन निकालने के लिए यूनियन माइनस होगा। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ E प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ F माइनस प्रोबेबिलिटी E इंटरसेक्शन F, इस सब दोनों को जोड़ के इसको घटा दिए। ठीक है, अब E बाई F के लिए कंडीशनल प्रोबेबिलिटी F का निकालना है, E का निकालना है, F प्राप्त है, तो ई प्रोबेबिलिटी E इंटरसेक्शन F बटे प्रोबेबिलिटी ऑफ F, प्रोबेबिलिटी F बाई E, प्रोबेबिलिटी E इंटरसेक्शन F बटे प्रोबेबिलिटी ऑफ E। फिर देखो ये आंसर आ गया। कोई प्रॉब्लम है किसी को? कोई दिक्कत? कि फिर से यहाँ देखिए राइट एंगल दिखाने बोल रहा है, तो राइट एंगल का क्या होता है? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ा आधा स्क्वायर। तो पहले AB फिर BC फिर AC निकालेंगे। अब तीनों में से जोड़ेंगे, किसके बराबर में आएगा? किसके बराबर में है? जिसके बराबर में आएगा वो तो क्लियर आ जाएगा। तो राइट एंगल, आप एंगल निकालने के लिए हमेशा क्या होगा? पैरेलल लाइन कर लेंगे। किसका लेंगे? पैरेलल लाइन का। तो थीटा हमेशा क्या होगा? cos थीटा बराबर B1 डॉट B2 मैग्नीट्यूड ऑफ B1 मैग्नीट्यूड ऑफ B2। अब यहाँ से इसको I डॉट I1 J डॉट J1 K डॉट K1 करके ये थीटा। ठीक है, अब इंटरसेक्शन दिया है, इंटरसेक्शन दिया है तो यूनियन निकालना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ माइनस प्रोबेबिलिटी इंटरसेक्शन है। अब यहाँ दोनों को जोड़ के ये निकालें। ठीक है, अब E बाई F के लिए क्या है? E इंटरसेक्शन है, प्रोबेबिलिटी F सबका वैल्यू रख के आंसर। प्रोबेबिलिटी F बाई E के लिए इंटरसेक्शन प्रोबेबिलिटी, ये आंसर। कोई प्रॉब्लम है? देखिएगा आगे पार्शियल फ्रैक्शन है। क्या है? देखो 3x प्लस 5 बटे एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 है ना। सेक्शन सी में पहुंचे हैं, तो ये सब दोनों से क्या कॉमन आ रहा है? एक्स स्क्वायर, और यहाँ से -1 कॉमन ले। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा? x माइनस 1, देखो x माइनस 1 कॉमन आया, फिर इसका फार्मूला लगेगा a माइनस बी और a प्लस बी। ठीक है, अब ये पूरा का देखो होल स्क्वायर होगा, इसका बेस बराबर है ना, तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ से पहले समझना होगा, डिनोमिनेटर बड़ा होगा तभी वहाँ पार्शियल फ्रैक्शन लगेगा। यानी इम्प्रॉपर फंक्शन का कभी भी पार्शियल फ्रैक्शन नहीं होगा, प्रॉपर फंक्शन का होगा। और ये प्रॉपर फंक्शन है। अब दोनों से क्या होगा? ये x माइनस 1 कॉमन आ रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसका फार्मूला लगाएं x माइनस 1 एक्स प्लस 1, पूरे का होल स्क्वायर होगा बाय यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन। तो a बटे एक्स माइनस 1, b बटे एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, c बटे एक्स प्लस 1, दोनों का एलसीएम लेंगे। यहाँ पे क्या आएगा? x माइनस 1 एक्स प्लस 1, यहाँ एक्स प्लस 1 आएगा, x माइनस 1 आएगा। ये दोनों आपस में क्या होगा? कट जाएगा। कटने के बाद x के जगह में कितना वैल्यू पुट कर रहे हैं? 1 पुट करने पे देखो ये भी 0 आएगा, ये भी 0 आएगा, 2 भी आ गया, यानी गुना में भागा में भेजेंगे तो 4 आएगा। ठीक है, x का वैल्यू -1 यहीं से देखेंगे। -1 को फिर कहाँ पे पुट करेंगे? क्वेश्चन नंबर 2 में। 2 में पुट करने पे देखो ये भी -1 का स्क्वायर +1 आएगा, तो 1 - 1 0 आ जाएगा, ये भी -1 + 1 0 आएगा। ये -2 को 2 बार गुना करेंगे, कितना होगा? +4 आएगा, +4 ये 2 भागा में गए 1/2 में। फिर इक्वेशन 2 से चले, इसको मल्टीप्लाई किए, x माइनस 1 का होल स्क्वायर किए, करने के बाद इसको देखो c से मल्टीप्लाई किए। अब करने के बाद देखो स्क्वायर वाला टर्म को ये और ये टर्म को एक साथ में रखें। ठीक है, x वाला टर्म को क्या किए? एक साथ में रखें। ठीक है, करने के बाद यहाँ इक्वेट करेंगे। देखो स्क्वायर का टर्म इधर नहीं, इधर क्या होगा? 0 होगा, तो a बराबर क्या होगा? -c, c का वैल्यू निकालना। अब a b c सबका वैल्यू कहाँ पे पुट करेंगे? इक्वेशन नंबर 1 में। तो 1 में पुट करने के बाद देखिए हम लोग का ये टर्म है, इतना का वैल्यू ये रखेंगे, अलग अलग इंटीग्रेशन, -1 बटे x होगा, ये रहेगा। तो ये प्लस गुना माइनस क्या हो जाएगा? माइनस लॉग मोड में आएगा। ये तुम्हारा आंसर है। कोई दिक्कत है? समझ में आ गया? ऐसा वाला क्वेश्चन हमेशा ध्यान देना यहाँ पे कि x का वैल्यू एक बार 1 पुट होगा, एक बार -1, बाकी बार इक्वेट होगा, बाकी बार क्या होगा? इक्वेट होगा। हम लोग पुट करने के बाद 2 ही वैल्यू आए, a का वैल्यू निकालना है, तो a का वैल्यू निकालना है तो इक्वेशन 2 से चले, 2 से चलने के बाद इसको सबको मल्टीप्लाई किए, a माइनस बी का होल स्क्वायर में तोड़ने के बाद यहाँ से स्क्वायर वाला टर्म को एक साथ में रखें, विदाउट स्क्वायर वाला को एक साथ में रखें, कांस्टेंट टर्म को एक साथ में इक्वेट करके ए बी सी का वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट किए।
करने के बाद फिर इसका वैल्यू हम लोग क्या है अलग अलग इसको भागा में आएगा ना, ये भी डायरेक्ट आएगा, ये भी भागा में आएगा। आने के बाद इसका इंटीग्रेशन किए, -1/x हुआ लॉग मोड में, -1/x लॉग मोड में। कोई दिक्कत है? जल्दी कवर कीजिए। देखिएगा आगे क्या है। देखो इसमें क्या डीसी वाला हम लोग डायरेक्ट लगाए हैं एक क्वेश्चन में, एक क्वेश्चन में डायरेक्ट इसलिए लगाए कि यहाँ देखना है कि डायरेक्ट हम लोग का क्या है। यहाँ से देखो पहले यहाँ हम लोग समझे एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होगा, 2x होगा, एक्स स्क्वायर का 2x और 2x का कितना हो गया 2 होगा, 3 का 0। तो वही किए 2x + 2 लिख के 2 से डिवाइड कर दिए, क्योंकि यहाँ दोनों से अगर 2 कॉमन लेगा तो कट जाएगा, 2 ये कटेगा ना बाबू, तो 1 और 1 कितना होगा 2 पहले का टर्म आ जाएगा, थोड़ा सा छोटा हो गया, एक लाइन यहाँ जंप मार दिया। अब अलग अलग डिवाइड किए, अलग अलग डिवाइड करने के बाद देखो अलग अलग इंटीग्रेशन किए। नीचे का डिफरेंशिएशन ये दिया है, एक्स स्क्वायर का 2x होगा, x का 1 होगा, रियल नंबर का 0 होगा, तो dt बराबर 2x + 2 हो जाएगा। ठीक है, अब ये इतना का इंटीग्रेशन जो होगा 2√t होगा, 2 कट गया। अब 3 को हम लोग इसको लिख सकते हैं ना, 1 और 2 3 होगा। अब यहाँ से यहाँ तक में किसका होल स्क्वायर आया, a + b का होल स्क्वायर आया। 1 का स्क्वायर लिखे या ना लिखे कोई प्रॉब्लम होगा? नहीं होगा। तो हम लोग लिख दिए a + b, 2 को लिख सकते हैं √2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ फार्मूला लग गया x + √x + 1 का होल स्क्वायर और x + 2 का होल स्क्वायर। इसको तोड़ेंगे तो क्या आएगा, प्रश्न आएगा, इसलिए प्रश्न लिख दिए। अब t का वैल्यू हम लोग पुट कर दिए। ठीक है, यहाँ खाली पकड़ना है कि यहाँ डीसी डायरेक्ट लगा के देखिएगा क्वेश्चन में कि डायरेक्ट क्या होगा। तो डायरेक्ट डीसी में इसका 2x + 2 किए, 2 से डिवाइड 2 को कॉमन ले लेंगे तो x + 1 बचेगा और 1 2 आ जाएगा। अलग अलग यहाँ से डिवाइड किए। ठीक है, डिवाइड करने के बाद इसका डिफरेंशिएशन, तो डिफरेंशिएशन आ गया इसका। हम लोग तो डायरेक्ट a + b का होल स्क्वायर पता चल जा रहा है डायरेक्ट कि 3 को हम लोग तोड़ सकते हैं 1 + 2 में। तो देखो a + b का होल स्क्वायर और 2 को लिख सकते हैं √2 का होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, होने के बाद देखो x प्लस क्या होगा √x + a का होल स्क्वायर, ये आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत है? देखिएगा आगे हम लोग का क्या वेक्टर फॉर्म में है। तो वेक्टर फॉर्म में यहाँ से हम लोग यहाँ देखेंगे क्या है, 17 नंबर क्वेश्चन में पहुँचे हैं कि वेक्टर ए और वेक्टर बी दिया है। तो ए को पहला नंबर क्वेश्चन क्या है, 2a - b, ए को 2 से गुना किए हैं -b किए हैं। ठीक है, b में ध्यान देना है कि j का टर्म नहीं है, तो j का टर्म क्या होगा 0 होगा। क्या होगा 0, 2 दूनी 4 -6 + 2 के i के साथ में घट जाएगा, j तो है नहीं, k के साथ में जुड़ जाएगा, 3 के आंसर हुआ। ठीक है, अब a स्क्वायर निकालना है, a स्क्वायर का मतलब क्या होगा a.a हो जाएगा। अब i.i 1 हो जाएगा, j.j 1 हो जाएगा, k.k कितना होगा 1 होगा, 9 और 1 कितना होगा 10 और 4 14 होगा। ठीक है, अब a.b हो गया, a.b देखो i.i 1 हो जाएगा, j नहीं है तो j का टर्म क्या होगा 0 होगा, तो यहाँ 0 लिखे या ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। k.k बराबर 1 हो गया, यानी घटेगा तो 1 बच गया। ठीक है, अब a क्रॉस b i j और k लिखें, a का जो वैल्यू है 2 -3 और 1, j का b का वैल्यू क्या है 1 0 और -1, क्या है i का कोफिशिएंट 1, j का कोफिशिएंट नहीं 0, k का कोफिशिएंट -1 है। डिटरमिनेंट मेथड निकालें। ठीक है, अब प्रोजेक्शन निकालने का फार्मूला क्या है, a.b बटे मैग्नीट्यूड ऑफ b। तो a.b लिखे तो a.b में क्या होगा, देखो j नहीं 0 हो गया, k.1 हो जाएगा, घटेगा i 1 का स्क्वायर और -1 का भी स्क्वायर +1 हो जाएगा, 1/√2 हो गया। ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन समझना रहेगा ना कि a को 2 से मल्टीप्लाई होगा, फिर b माइनस करना होगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके b को माइनस किए। ठीक है, अब a स्क्वायर है, a.a निकालेंगे। ठीक है, डॉट निकालेंगे, डॉट किए आंसर है। a.b है तो a.b, j का टर्म नहीं है तो j का टर्म 0 हो जाएगा, तो क्या होगा 2 - 1 बराबर कितना हो जाएगा 1 होगा। अब a क्रॉस b i j और के पहला रो में a का कोफिशिएंट b का कोफिशिएंट लिखें, डिटरमिनेंट निकालें। प्रोजेक्शन निकालने का फार्मूला a.b बटे मैग्नीट्यूड ऑफ b होगा। अब b होने के बाद i.i 1 हो जाएगा, j.j 1, ये आंसर आ गया। ठीक है, अब यहाँ से क्या होगा, ये शॉर्टेज डिस्टेंस है, तो शॉर्टेज डिस्टेंस में सबसे पहले देखना है कि क्वेश्चन लाइन दिया है, एंगल भी सेम बनता है, तो लेकिन शॉर्टेज डिस्टेंस में ये और ये देखना है स्क्यू लाइन पैरेलल तो नहीं है, कहीं कॉमन तो नहीं आ रहा है, पैरेलल रहेगा तो a2 - a1 क्रॉस b हो जाएगा। ठीक है, तो ये पैरेलल तो है नहीं, तो पैरेलल नहीं है तो इसलिए हम लोग डायरेक्ट क्या लिखे, पहला इक्वेशन का उंगली हाथ को देखिए, ये क्या होगा a1, ये क्या होगा b1, ये क्या होगा a2 और ये क्या होगा b2। पहला ये a1 b1 है ना, a2 b2। ध्यान देना कि कहीं 2 से कॉमन तो नहीं आ रहा है, कॉमन आएगा तो पैरेलल लाइन हो जाएगा, इक्वल तो है नहीं,
तो A1 B1 निकाले, फार्मूला लगा A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 का होल मैग्नीट्यूड, B1 क्रॉस B2 का होल मॉडुलस है, ये मैग्नीट्यूड है, ये क्या मॉडुलस है, क्योंकि डिस्टेंस किसी का माइनस में नहीं होता है ना, तो डिस्टेंस जीरो होता है। तो ध्यान देना कि आप पैरेलल लाइन में अगर डायरेक्ट तुम ऐसे बनाओगे जीरो आ जाएगा, कॉमन कहीं नहीं आ रहा, कॉमन तो नहीं आ रहा है, ऊपर वाला भी कॉमन नहीं आ रहा है। तो ये पहला इक्वेशन A1, ये B1, A2 और ये क्या आ गया B2। आने के बाद हम लोग क्या A2 माइनस A1 को घटाएं, B1 क्रॉस B2 डिटर्मिनेंट मेथड से निकालें। B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड 9 9 81 3 3 9 9 9 81 जोड़ेंगे तो रूट अंडर 171 आएगा। अब A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2, ठीक है, A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2, I डॉट I1 हो जाएगा, J डॉट J1 होगा, K डॉट के कट के 9 हो गया, ठीक है। हेंस द रिक्वायर्ड डिस्टेंस 171/9 का मॉडुलस पॉजिटिव में है, डायरेक्ट आ गया। कोई दिक्कत है? अगर यहाँ नेगेटिव में रहता तो ये मॉडुलस क्या दे देता, पॉजिटिव। तो ध्यान देना होगा यहाँ पे लाइन का कि यहाँ कहीं पैरेलल तो नहीं है, पैरेलल नहीं तो A1 B1 A2 B2 निकाल के हम लोग A2 माइनस A1 यानी दोनों को घटाएं, घटाने के बाद क्या करेंगे B1 क्रॉस B2 निकालें, निकालने के बाद इसका मैग्नीट्यूड निकालें, मैग्नीट्यूड के बाद फिर A1 A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 निकाल के ये रिक्वायर्ड डिस्टेंस कर दिए। कोई दिक्कत है? देखिएगा आगे कि आपका क्या है, LPP का क्वेश्चन आया है। तो सबसे पहले ट्रू और फॉल्स देखना है, हमेशा ध्यान देना, ज़्यादा बच्चे किसी को ग्राफ नहीं बनाना है भाई। जो YouTube देख रहे हैं वो भी देखिए और जो ऑफलाइन बढ़ रहे हैं वो भी देखिए। तो सबसे पहले गलती कभी नहीं करना है, क्या पहले ट्रू और फॉल्स देखना है। x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू 0 पुट किए, 0 से बड़ा है 50 तो ये ट्रू होगा, ट्रू होगा तो कहाँ जाएगा, इनसाइड जाएगा, कहाँ जाएगा, इनसाइड जाएगा। फिर इसमें भी x का मान 0 और y का मान 0 पुट किए, 0 पुट करना, 0 से बड़ा है तो ये भी ट्रू है, कहाँ गया, इनसाइड गया, ठीक है। अब जाने के बाद देखो हम लोग क्या लिखें, दो इक्वेशन है दोनों को बराबर किए, x प्लस वाई बराबर 50, 3x प्लस वाई बराबर 90। अब देखो फ्रॉम इक्वेशन 1 टेबल 1 में x का मान 0 किया, y का वैल्यू 0, y का वैल्यू 0 पुट किया, x का वैल्यू है, ठीक है। अब इक्वेशन 2 के लिए x का वैल्यू 0 पुट किया, y का वैल्यू 90 देगा, y का वैल्यू 0 पुट किया, x का वैल्यू 30 देगा, ठीक है। तो फिर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जरूर निकालना, इसलिए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बार बार ये हम बोल रहे हैं कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से आपका कहीं गलत ना होगा, कहीं गलत भी नहीं होगा। तो x का वैल्यू देखो हम लोग यहाँ निकाले 20 आया, इक्वेशन 1 में पुट कर दिए तो y का वैल्यू 30 आया, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकल गया। अब पहला पॉइंट देखो x और 0, x 0 और 50 यहाँ होगा, फिर 0 50 ये लाइन देखो इनसाइड बोला है, क्या बोला है, इनसाइड। बाद में लिखे 0 90, बहुत लड़का इसमें भी गड़बड़ाया था, 0 90, x का मान 0 तो 0 तो बाबू यहाँ होगा और ये 90 यहाँ होगा, तो 0 90 लिखे 30 0। अब देखो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑलरेडी मिल गया, x का वैल्यू क्या 20 पर मिला और y का वैल्यू 30 पर। अब कॉमन एरिया कौन सा हुआ, ये ब्लू पेन को देखो, इसका इनसाइड 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 इनसाइड, तो कौन सा एरिया होगा कॉमन, ये वाला हो गया। ये भी तो कॉमन नहीं होगा, ये भी कॉमन नहीं होगा, तो क्योंकि इंटरसेक्शन के अंदर बोल रहा है तो इसलिए कॉमन एरिया इसको क्या करेंगे, डार्क कर देंगे। डार्क कर देने के बाद यहाँ से देखो इसको हम लोग इसको पूरा डार्क कर दिए, डार्क करने के बाद हम लोग का ये क्या निकल गया, देखो ग्राफ किसको किसको छू रहा है, एक पॉइंट को छू रहा है, डार्क रखते 2 पॉइंट को छू रहा है, 3 तो ये कॉर्नर पॉइंट हो गया। क्या मिल गया बाबू, कॉर्नर पॉइंट, क्या मिल गया, कॉर्नर पॉइंट मिल गया हम लोग का। तो ये हम लोग का क्या होगा, ग्राफ निकल गया। अब ग्राफ में क्या करना है कि ये कॉर्नर पॉइंट हम लोग का मिल गया, तो कॉर्नर पॉइंट में हम लोग यहाँ कॉर्नर पॉइंट क्या मिला, देखो 30 0, फिर क्या होगा 20 और 30, फिर क्या होगा देखो तो 0 और 50 मिला। अब कॉर्नर पॉइंट मिलने के बाद हम लोग का क्या निकल गया, 1 2 3, x का मान 0, y का मान x का मान 30, y का मान 0 पुट किए, फिर x का मान 20 और y का मान 30 पुट किए, x का मान कितना होगा 0, y का वैल्यू 50 पुट किए। पुट करने के बाद जो सबसे अधिक है मैक्सिमम बोल रहा है, ये मैक्सिमम हो गया, और मिनिमम बोलता है तो मिनिमम कौन होता है, 50 होता है। तो सबसे पहले क्या करना है, यहाँ x का मान 0 और y का वैल्यू 0 पुट करना है। देखो ट्रू है, ट्रू होगा तो ग्राफ इनसाइड जाएगा। फिर हम लोग का क्या होगा बाबू, जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आप ये क्या दर्शाता है, ऑलरेडी फर्स्ट क्वाड्रेंट है, बार बार दर्शा रहे हैं, x ग्रेटर देन 0 और y ग्रेटर देन 0 क्या दर्शाता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। कौन सा क्वाड्रेंट है, हाँ क्वेश्चन में रहेगा, अगर ये नहीं रहेगा तो कोई भी क्वाड्रेंट में आपका जाएगा, लेकिन 12 क्लास में 99% सभी क्वेश्चन में आएगा, जब भी आएगा ये दिया रहेगा, x ग्रेटर देन 0 और y ग्रेटर देन 0, यानी जब भी ग्राफ लगाएगा कहाँ लगाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है।
पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन किस लिए निकालते हैं हम लोग कि ग्राफ कहीं गलत ना हो, ग्राफ कहीं गलत भी ना हो, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से निकाल के इसका कॉर्नर पॉइंट कौन है, 1 2 3 और 1 4, तो ऑरिजिन तो लेंगे नहीं, तो हम लोग क्या लेंगे, ये 30 0, फिर कितना होगा 20 और 30, फिर कितना लेंगे 0 और 50, ठीक है। कैसा लगेगा वीडियो, शेयर करना जरूर और कमेंट्स करके जरूर बताना। जो नया विद्यार्थी होगा वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और अपना क्या होगा शेयर भी करना दोस्त यार से। और 12 का बैच भी अभी स्टार्ट है और ओल्ड वाला का कल से आपका क्या होगा, मॉडल सेट 1 जाएगा, सेट 1 का, ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का जाएगा। इसको ध्यान से देखिए और नोट्स बनाते जाइएगा, ठीक है, शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए ओके बाय।